तुम्हें बचा पाया ना, लेकिन अगर तुम नीचे नहीं गई तो उन्हें शक होगा, तो मेरे मन को तसल्ली मिलेगी। एंड डोंट वरी, मैं हूं ना। और हाँ, घूंघट से अपना मुंह छुपा लेना। तो जनक को ढूंढते हुए गुजरात पहुंच जाती है पुलिस, गलती से भी अपना असली नाम मत बता देना। क्योंकि ब्रजभूषण ने जनक के खिलाफ एफआईआर करी है और वो उसे ढूंढना चाहता है किसी भी हालत में। आप कीजिए ड्यूटी, लेकिन कोई तस्वीर आपके पास जिसे देख के समझ में आए कि अपराधी कौन है? जनक पुलिस को देख करके छुपने लग जाती है, घबराती है, उसके हाथ कपकपाते हैं और ये नोटिस कर लेती है उसकी दोनों देवरानी जेठानी। पुलिस ने बुलाया तो जाना तो पड़ेगा ना। जनक जनक जनक, फिलहाल सिर्फ अपने बारे में सोचो। जनक किसी तरीके से अपने रूम में जाती है और अयान से बैठ के बात कर रही होती है और कह रही होती है कि मेरा तुमसे किस तरीके से कनेक्शन बन गया है और मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जाऊंगी, लेकिन अब मेरा वक्त आ गया है, मुझे सारी उम्र जेल में सड़ना होगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि इस घर में मेरे दिन पूरे हो चुके हैं। लेकिन जब नीचे पुलिस बात कर रही होती है सभी घर वालों से, वहां अनिरुद्ध भी पहुंच जाता है। अनिरुद्ध स्थिति समझने की कोशिश करता है तो उसको एक बात तो पता चलती है कि इनके पास जनक का फोटो नहीं है, लेकिन वो ढूंढने के लिए आए हैं। और बहुत सारी बहस होती है और उसके बाद अनिरुद्ध घर वालों को कहता है कि एक एक करके सभी घर वालों को बुला के लेके आना चाहिए। अनिरुद्ध जनक के कमरे में जाता है और जनक को समझाता है, देखो तुम इस स्थिति से भाग नहीं सकती हो, तो तुम्हें इसका सामना करना ही होगा। जनक कहती है कि कैसे कर पाऊंगी मैं ये सब, मैं आहान को छोड़कर कैसे जा पाऊंगी। इस बात पर अनिरुद्ध कहता है कि देखो पहले तुम्हें अपने आप के बारे में सोचना होगा, उसके बाद ही तुम कोई और डिसीजन ले सकती हो और इस स्थिति को तुम फेस करो और घूंघट ढको, नीचे आओ और गलती से भी अपना नाम जनक मत बताना। जनक बहुत घबराई हुई है, वियान घर पर नहीं है, लेकिन अनिरुद्ध है और अनिरुद्ध ने स्थिति को संभाला हुआ है। अभी तक तो यही लग रहा है कि किसी भी तरीके का कोई अरेस्ट गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि जनक घूंघट ढके होगी और पुलिस वालों के पास पिक्चर नहीं है, फोटो नहीं है और इसीलिए वो पकड़ी नहीं जाएगी। लेकिन एक प्रोमो है जो कि बड़ा ही शॉकिंग है। उस प्रोमो में दिखाया गया है कि अनिरुद्ध जाने की तैयारी कर रहा होता है। जनक मिठाई लेके आती है और जनक मिठाई उसको देती है और कहती है कि केतकी ने दिया है। साथ ही साथ अनिरुद्ध कहता है कि अगर तुम यहाँ पर आई हो तो किसी मतलब से आई हो। तो वो कहती है कि मेरी सास ने जो आपको बार बार मना किया है जाने के लिए और अटेंड करने के लिए किया है फंक्शन, तो आप उसको अटेंड ना करें। अनिरुद्ध कहता है कि क्या तुम्हारा पोल खुल जाइए, और इतने में ही वियान आ जाता है और वियान इन दोनों को देखता है और जनक पर ताना कसता है। बॉस हाउस में मीनू के फादर और मीनू आए हैं छोटन की रिश्ता लेकर के। रिश्ता पक्का हो जाता है, लेकिन मीनू के पापा के सामने तनुजा और बड़ो माँ खाना बनाने को लेकर के उनकी छोटी सी बहस हो जाती है। ये देख करके मीनू के फादर धामी के सामने एक कंडीशन रखते हैं कि शादी तो होगी, लेकिन उसके बाद छोटन मेरे घर में रहेगा, मीनू का घर जो उसने खुद ने खरीदा हुआ है, क्योंकि इस लड़ाई झगड़े में मीनू पार्टिसिपेट नहीं करेगी, मीनू अपने घर में सुख शांति से रहेगी। इस बात पर सभी ऑब्जेक्शन लेते हैं, छोटन भी ऑब्जेक्शन लेता है। हो सकता है कि मीनू बीच बचाव में आए, शादी हो, क्योंकि अभी तक तो कोई कंडीशन नहीं नजर आ रही है छोटन और मीनू की शादी की। आज का पूरा ड्रामा बस इतना ही है। तो गाइस क्या लगता है आपको, क्या अनिरुद्ध जनक को बचा पाएगा या अनिरुद्ध अपने साथ लेके चला जाएगा जनक को? मुझे तो यही उम्मीद लगती है, क्योंकि वियान को ये तो पता चल गया है कि अनिरुद्ध और जनक एक दूसरे से कनेक्टेड है और जिस तरीके से उस दोनों को बात करते हुए देखा है, तो आई एम श्योर वो चाहेगा कि वो अनिरुद्ध के साथ लौट जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों, कहानी आगे कहाँ तक जाने वाली है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।